राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फाग उत्सव की सभी रसिकन को खूब खूब मंगल बधाई। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि होली उत्सव प्रारंभ हो गया है। तो होली उत्सव में श्री जी और ठाकुर जी की बैठक भी बदल जाती है। आइए मेरे साथ चलते हैं प्रिया कुंज में और सजाते हैं प्रिया लाल के लिए होली के सुंदर कुंज को। होली कुंज के लिए सारा सामान एकत्रित किया। छोड़ दे गोरी, आज मचे ब्रज होरी, ब्रज होरी, ब्रज होरी, ब्रज होरी। श्री जी का होली कुंज बनकर तैयार है। आइए होली कुंज में प्रियालाल को विराजमान करते हैं और इस कुंज के प्रियालाल के साथ सुंदर दर्शन करते हैं। राधे श्याम जुगल जोरी पर सूरदास बल जाई, प्रीत उर रहत समाई, कैसी ये धूम मचाई बिरज में, कैसी ये धूम मचाई बिरज में, कैसी ये धूम, कैसी ये धूम, कैसी ये धूम मचाई। होली उत्सव प्रेम का उत्सव है। ब्रज क्षेत्र में होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। ब्रज की हर गली में इतना रंग उड़ता है कि ऐसा लगता है मानो ब्रज ने एक सुंदर रंग बिरंगी चादर ओढ़ ली हो। ये है होली के उत्सवों की सूची। 19 फरवरी को फ्लारा दूज है। उस दिन ठाकुर जी अपनी कमर में गुलाल की फेट धारण करते हैं और ठाकुर जी के कपोलों पर भी गुलाल लगता है। श्री जी और ठाकुर जी के कपोलों पर आप खूब गुलाल लगाएं और उनको कमर की फेट भी आज के दिन से होली का दहन तक धारण कराएं। आइए जानते हैं कि गुलाल की फेट हम कैसे बनाते हैं और कैसे प्रियालाल को धारण कराते हैं। ठाकुर जी और श्री जी के लिए हमने फेट के लिए कपड़ा लिया है। आइए इस फेट को तैयार करते हैं। श्री जी के लिए फेट बांधेंगे क्योंकि हम लोग राधा प्रधान भाव में हैं, तो इसलिए हम लोग किशोरी जी की फेट में ज़्यादा गुलाल रख के डालेंगे। इस प्रकार से हम लोग फेट पे थोड़ा सा आगे ऊपर गुलाल दिखा देंगे, जिससे कि हमें रंग पता चले कि कौन सा गुलाल बांधा है। हम लोग प्रिया जी की कमर पर गुलाल की फेट बांधेंगे और श्री जी के कपोलन पर भी हम थोड़ा सा गुलाल लगा देंगे। इस फेट को हम ठाकुर जी की कमर पे बांधते हैं। ठाकुर जी के कपोलन पे भी हम लोग थोड़ा सा गुलाल लगाएंगे और ठाकुर जी की पाग पे भी हम थोड़ा थोड़ा गुलाल लगा देंगे। ठाकुर जी की फेट सुबह और शाम दोनों टाइम बदलती है, तो आप लोग प्रसादी गुलाल को फेट से निकालते रहें और उससे ही खूब होली का आनंद लें। चौबीस फरवरी को बरसाना में लड्डुओं की होली है, जिसमें श्री जी के महल से लड्डुओं की वर्षा होती है। 25 तारीख को लठमार होली है। आज के दिन नंदगांव से ब्रजवासी आते हैं और बरसाना की सखियां उन पर लठ बरसाती हैं। बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। आप लोगों को मौका लगे तो एक बार जरूर इस लठमार होली का आनंद लें। उसके बाद 26 तारीख को नंदगांव में लठमार होली है। सत्ताईस फरवरी को रंगभरी एकादशी है, जो कि बहुत ही विशेष तरीके से वृंदावन में मनाई जाती है। आज के दिन गीली होली शुरू हो जाती है। ठाकुर जी की पोशाक भी होली उत्सव में बड़ी विशेष होती है। श्वेत रंग की पोशाक हमारे ठाकुर जी धारण करते हैं, जिसमें रंग बिरंगी बूटियां, रंग बिरंगी लेसेस लगती हैं। ठाकुर जी रंगभरी एकादशी से श्वेत रंग की पाग धारण करते हैं, जिसमें खूब सारे रंगों की छींट भी लगी होती है। उनके आगे चांदी की पिचकारी भी धराई जाती है। इस दिन संध्या में श्री जी और ठाकुर जी का ब्यावला होता है। इसका भाव भी ये है कि होली में प्रियालाल इतने नजदीक हो जाते हैं, इतने प्रेम में भर जाते हैं कि सखियां उनका गठ जोड़ा बांधकर उनका ब्याह विनोद रचाती हैं। ऊपर दिए गए आई बटन लिंक पर क्लिक कर आप ब्यावले की संपूर्ण विधि और जानकारी को देख सकते हैं।
ब्यावले उत्सव की वीडियो में बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हमारे यहाँ युगल सरकार नहीं है, हमारे यहाँ पर बाल स्वरूप है, या फिर हमारे पास केवल चित्रपट सेवा है, तो हम लोग ब्यावला कैसे करें। तो आप लोग बाल स्वरूप के श्री जी ठाकुर जी का भी ब्यावला कर सकते हैं, चित्रपट में भी सहरे धारण कराकर आप लोग ब्यावला कर सकते हैं, और आपके पास कोई भी सेवा ना हो, नाम सेवा हो, तो उसमें भी आप लोग पद गायन कर कर सहज भाव से भी इस ब्यावले का आनंद ले सकते हैं। रंगभरी एकादशी के अगले दिन से और होलिका दहन तक ठाकुर जी सुबह और शाम नई श्वेत रंग की पोशाक धारण करते हैं और सुंदर होली खेलते हैं। फाग की 13 यानी कि 1 मार्च को श्री जी और ठाकुर जी युगल स्वरूप में हम सभी को दर्शन देते हैं। 2 मार्च को होली खेलने के बाद 3 मार्च को संध्या के समय श्री जी और ठाकुर जी गुलाब डोल में विराजमान होते हैं और सुंदर हम सभी को दर्शन देते हैं। गुलाब डोल की शोभा अवर्णनीय है, बहुत ही सुंदर इस गुलाब डोल में प्रियालाल के दर्शन होते हैं। होली उत्सव के भोग भी विशेष हैं। खूब सारा गुलाल खेलने के बाद श्री जी और ठाकुर जी को गले में कष्ट ना हो, इसीलिए रस भरी चीजों का श्री जी ठाकुर जी को होली उत्सव में भोग लगता है, जैसे कि जलेबी, मालपुआ, इमरती, रबड़ी, इस प्रकार की चीजों का श्री जी और ठाकुर जी को होली उत्सव में भोग लगता है। फाग उत्सव तो बहुत समय से चल रहा है और समाज में नित्य होली के पदों का गायन होता है, पर फ्लारा दोज से हमारे यहाँ रसिया भी समाज में गाई जाती है। रसिया को नार बनाओ री, नैनन में पिचकारी भरी, मोहे गारी दरी होरी खेली ना जाए, इस प्रकार की रसियां भी श्री जी ठाकुर जी को सुनाए जाते हैं। रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। आप लोगों को होली के पद और रसिया मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और आप लोग ये वार्षिक उत्सव पुस्तिका से भी पढ़ सकते हैं। हरे रसिया को। होली उत्सव में श्री जी का कुंज, श्री जी की पोशाक, श्री जी का भोग, श्री जी का राग सभी बहुत ही अद्भुत और विशेष होता है। होली का एक भाव मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। एक संत द्वारा ये सुना था, एक बार प्रियालाल होली खेलते खेलते थक गए और सुंदर कुंज गलियों से निकलकर वो यमुना पुलिन पर आकर पहुंच गए। पैरों में कीच होने के कारण ठाकुर जी ने अपने कीच वाले पैरों को यमुना जी के जल से प्रक्षालन कर कर उनको स्वच्छ कर लिया और किशोरी जी से प्रार्थना करी कि हे किशोरी जी, क्या मैं आपके चरणों से ये लगी हुई कीच को हटा दूं? प्रियाजू ने संकोचवश मना कर दिया। ठाकुर जी ने फिर से आग्रह किया कि हे प्रियाजू, क्या मैं आपके चरण को यमुना जल से प्रक्षालन कर कर साफ कर दूं? प्यारीजू ने फिर से मना कर दिया। ठाकुर जी को आश्चर्य हुआ। ठाकुर जी ने श्री जी से जिज्ञासा करी कि आप बार बार मना क्यों कर रहे हैं? तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को बताया कि मेरे चरणों से लगी हुई कीच को भी मैं कभी अपने से अलग नहीं करती। इस कथा से साफ हो जाता है कि हम लोग अगर प्रियाजू के चरणारविंद के आश्रित हो जाएंगे, भले ही हम कैसे ही हों, मैले कुचैले, पर प्रियाजू हमें कभी अपने से अलग नहीं करेंगी। प्रियाजू हमेशा हमारे साथ रखेंगी। किशोरी तोरे चरणन की रजमा। इसी भाव से मैं आप लोगों को होली की खूब सारी मंगल बधाई देना चाहूंगा। आप लोग इसी प्रकार से हर्ष और उल्लास के साथ होली उत्सव मनाते रहें, अपने प्रियालाल को खूब लाड लड़ाएं और खूब आनंदित रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।